अमित प्रकाश यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार वहां से वो रिपोर्ट भेज रहे हैं, हम तक अपडेट भेज रहे हैं। इन सब के बीच एक बार फिर से हम अमित प्रकाश के पास चल रहे हैं ताजा हालात जानने के लिए। अमित, इस वक्त आप किस तरीके की स्थितियां देख रहे हैं और आपके पास क्या सूचना है? क्या ज्यादातर भारतीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है? हालात हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, आज भारतीय वायुसेना का एक विमान और उसके अलावा 2 और चार्टर्ड विमान जो यहां से उड़ान भर रहे हैं, उसमें तकरीबन 250 से ज्यादा लोगों के आज यहां से ले जाए जाने की खबर है, जो एक लिस्ट हमारे पास आई है। लेकिन साथ साथ एक अपडेट और भी है कि लिविव जो वहां का शहर है, वहां से तकरीबन 250 से 300 की तादाद में भारतीय चल चुके हैं और आज वो व्लादिमीर बॉर्डर, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से कुछ दूरी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो उस बॉर्डर पे क्रॉस करेंगे और वहां हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि भारतीय दूतावास के जो तमाम ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं उनको रिसीव करने के लिए। और उस प्रोसेस को फास्ट किया जा रहा है कि जो यूक्रेन की पश्चिमी सीमा है, जिस सीमा को पार करने के बाद वो पोलैंड में दाखिल होंगे, वहां इस वक्त भारतीय दूतावास की पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तक जो इवैक्यूएशंस वहां से हुई हैं, ये एक बड़ा जत्था है जो पैदल रास्ते सफर करते हुए काफी लंबी यात्रा करने के बाद आज दोपहर के बाद, यहां के समय के हिसाब से आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त यूक्रेन की सीमा को पार करके पोलैंड में दाखिल होगा। पीछे मैं आप देख पा रहे होंगे, हालांकि नेटवर्क उस बॉर्डर तक नहीं पहुंचता और वहां नेटवर्क नहीं होता, इस वजह से हम थोड़ी दूरी से इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये यहां से हालात है, आज रात को भारतीय वायुसेना का जो विमान यहां से जाना है, उसमें आज मैक्सिमम लोगों को यहां से भेजा जाएगा। मैक्सिमम भारतीय जो यहां अब तक पहुंच गए हैं, जो एक होटल यहां पर है जोशो में, जिस शहर में कैंप्स बनाए गए हैं, होटल को कैंप में तब्दील किया गया है, वहां उन भारतीयों का पहुंचना आज दोपहर के बाद से शुरू होगा। लेकिन मैं साथ साथ आपको यह भी बता दूं, इस वक्त जो उस बॉर्डर पे तस्वीर है, कल देर शाम से हम लोग वहां पर थे और वहां से तमाम तस्वीरें हमने रिकॉर्ड की हैं और आज दर्शकों को हम एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट में वो पूरी स्टोरी, वो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे कि किस तरह से रिफ्यूजीज कैंप वहां बना दिए गए हैं बॉर्डर्स पे, और उनमें आने वाले जो लोग हैं, उनमें आने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और महिलाओं की है, क्योंकि पुरुष जो 18 साल से 60 वर्ष की आयु के बीच के यूक्रेन में रहने वाले पुरुष हैं। अमित, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त शिवांगी ठाकुर भी जुड़ गए हैं, वो यूक्रेन हंगरी बॉर्डर पर हैं। वहां पर किस तरह की तस्वीरें और किस तरह के हालात आप देख रहे हैं शिवांगी? देखिए, आपको बता दें कि आज एक राहत भरी खबर है कि आज हंगरी में जो ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा था, लगभग पूरा होने को है। आज 5 फ्लाइट भारत जाएगी हंगरी से, और डिटेल्स आपको बता दें कौन कौन सी फ्लाइट होगी। एक गो एयर की फ्लाइट है, एक स्पाइस जेट की, एक एयर एशिया की और 2 एक्सप्रेस की फ्लाइट है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लगभग जितने भी छात्र यूक्रेन बॉर्डर से यहां पर पहुंचे थे हंगरी, उन सबका इवैक्यूएशन हो चुका है और आखिर के 800 छात्र आज भारत लौटेंगे। और आखिरी फ्लाइट जो कि शाम को 9 बजे स्पाइस जेट की जाएगी, उसी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें भारत सरकार ने यहां पर भेजा था मौके का मुआयना करने के लिए और यहां की परिस्थितियों को समझने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, आखिरी फ्लाइट से हरदीप सिंह पुरी भी भारत लौटेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम जी न्यूज के दर्शकों को बता रहे हैं कि हंगरी में ऑपरेशन गंगा लगभग पूरा होने को है। आज आखिरी जो लॉट है छात्रों का, वो भारत लौटेगा। लगातार छात्रों के संपर्क में हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किन विपरीत परिस्थितियों में वो यूक्रेन से हंगरी पहुंचे थे और अब हंगरी से भारत जा रहे हैं। लगातार देखिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि जब वो बॉर्डर पार करके यहां पहुंच रहे हैं, इंडियन एम्बेसी उनकी मदद कर रहा है। इंडियन एम्बेसी के अलावा जो यहाँ भारतीय रह रहे हैं, हंगरी में भारतीय रह रहे हैं, वो भी हर तरह की मदद यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को मदद दी जाए, बिना अपने नाम को बताए, अनजान बनकर कोई खाना मुहैया करा रहा है, कोई रहने की व्यवस्था दे रहा है। तो कुल मिलाकर हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा है, लेकिन ऑपरेशन गंगा हंगरी में इस वक्त लगभग पूरा होने को है। बिल्कुल, एक बात ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो अधिकारियों से आपकी बात हो रही है, खासतौर से एम्बेसी के अधिकारियों से, उनके पास क्या जानकारी, क्या वहां से यूक्रेन के अंदर से ज्यादातर भारतीयों को निकाल लिया गया है या वहां पर पहुंचने वाले हैं? जैसे अमित प्रकाश अभी हमें यह जानकारी दे रहे थे कि तकरीबन 250 से ज्यादा छात्र अभी पहुंचने वाले हैं कुछ देर के बाद। क्या हंगरी बॉर्डर पर इस तरीके की स्थिति है?
देखिए आपको बता दें कि यूक्रेन से लगभग जो 3-4 देश हैं, चाहे स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, हंगरी हो, जहां जहां भी इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, वहां पर हंगरी बॉर्डर पर जो छात्र है वो अधिकतर खार्किव, लवीव और उजरोग, ये जो जगह है वहां से पहुंच रहे थे। और इंडियन एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो छात्र यहां पर पहुंच रहे हैं उनके द्वारा जो छात्र फंसे हुए थे यूक्रेन में, उनसे संपर्क साधा जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी उनको इवैक्यूएट किया जाए। और लगातार ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं छात्र। जो आखिरी छोर है यूक्रेन का, जो आखिरी स्टेशन है चोप, वहां से हंगरी का जो आखिरी स्टेशन है जोहानी, उसके लिए ट्रेन से यात्रा कर सारे लोग यहां पहुंचते हैं। जोहानी से न्यू गाती, जो कि बुदापेस्ट में आता है, वहां फिर ट्रेन से पहुंचते हैं। और बुदापेस्ट से इन सभी को, चाहे वो भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर हो या फिर तमाम एयरलाइंस हो, इन सब के जरिए भारत वापस ले जाया जाता है। तो जो छात्र बॉर्डर पर चलकर, कोई चलकर आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई गाड़ी से, जिसे जो साधन मिल रहा है वो पहुंच रहा है। लेकिन एक बार हंगरी बॉर्डर ये जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स इन्हें मिल रहे हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं वो मिल रहे हैं और लगातार इनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ से वतन वापसी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अमित प्रकाश, जो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यहां जानकारी दी गई और यही दी गई है कि ज्यादातर जगहों से बच्चों को निकाल लिया गया है। यह बताया गया कि सुमी से छात्रों को निकालना इस वक्त प्राथमिकता है। वहां से इंफॉर्मेशन ये थी कि कुछ छात्र वहां पे फंसे हुए हैं। आपके पास किस तरह के अपडेट है इस वक्त? देखिए, जिस जगह की हम बात, सबसे ज्यादा उस जगह के छात्रों को निकालना इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए एक सेफ कॉरिडोर की बात लगातार हो रही है। एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा कॉरिडोर जिनसे इन रास्तों से होते हुए उन छात्रों को निकाला जा सके। लेकिन जो हमारे पास सूचना है, जो जानकारी है, अभी मेरी सुबह जो ऑफिशियल से बात हुई और हमारे पल अपडेट उनसे ले रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सेफ पैसेज उन बच्चों को मिलेगा, सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि आज दोपहर के बाद तक। इसीलिए मैं कह रहा हूं, शिवांगी अगर वहां से बता रही थी कि ये आज इवैक्यूएशन वहां से हंगरी से आज शायद आखिरी जो ट्रुप है, आखिरी जो जथा है वो वहां से निकलेगा, जिस दल में स्टूडेंट्स हैं। लेकिन यहां ये माना जा रहा है कि आज जो 4 विमान यहां से जाने हैं, उसमें दोपहर के बाद उन स्टूडेंट्स का इंतजार हो रहा है जो स्टूडेंट्स एक सेफ पैसेज के इंतजार में हैं। आज वो पहुंच पाएंगे या नहीं, यह अभी देखा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दूर पर, यानी वेस्टर्न यूक्रेन का एक छोटा सा शहर है, उससे कुछ दूरी पर कुछ भारतीयों के पहुंचे जाने की खबर है। वो आज के विमान से, आज रात के विमान से वो जरूर जा रहे हैं। लेकिन जिन छात्रों की बात हम लगातार कर रहे हैं, जिन छात्रों को लेके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगातार संपर्क में है यूक्रेन के प्रशासन से, उनके आज देर शाम तक पहुंचने की खबर है। और यही वो बॉर्डर होगा जहां से वो दाखिल होंगे पोलैंड की सीमा में और फिर यहां से उन्हें भारत भेजा जाएगा। तो आज ये माना जा रहा है कि आज के बाद अमित प्रकाश और शिवांगी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.